कभी ऐसा महसूस हुआ है कि काबिलियत तो है, हुनर भी है, पर अंदर कहीं एक आवाज है जो कहती है शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि हम जो कुछ कर सकते हैं उस पर आखिर हमें यकीन क्यों नहीं होता। हाँ, यही यही वो एक लाइन है, एक छोटा सा ख्याल जो किसी भी काम को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। और सच कहूं तो ये आवाज हम सब ने अपने अंदर कभी ना कभी तो जरूर सुनी है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये जो अंदर की आवाज है ना, असल में हमारी सबसे बड़ी रुकावट यही है। मजे की बात यह है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं, हमारे अपने ही अंदर बैठा है। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम असल में मुकाबला हारते ही नहीं हैं, क्योंकि हम मैदान में उतरने से पहले ही हार मान लेते हैं। ये शक हमें कोशिश करने तक का मौका ही नहीं देता। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर टैलेंट या काबिलियत की कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली जड़ तो कुछ और ही है, जो हमारे हुनर से भी कहीं ज्यादा गहरी है। और देखिए, ये शक हर किसी की जिंदगी में अलग अलग शक्लों में नजर आता है। एक स्टूडेंट को लगता है कि वो एग्जाम पास नहीं कर पाएगा, तो एक प्रोफेशनल को लगता है कि वो अपना बिजनेस नहीं बढ़ा सकता। जगहें अलग हैं, लोग अलग हैं, पर कहानी का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। तो इस पैटर्न की जड़ क्या है? वो है हमारा बिलीफ सिस्टम। आसान भाषा में कहें तो ये वो नियम कानून है जिन्हें हमने बचपन से अपने आसपास के माहौल से सीखा है, और यही नियम आज तय करते हैं कि हम दुनिया को और खुद को कैसे देखते हैं। ये कोई पैदाइशी चीज नहीं है, इसे समय के साथ बनाया गया है। और ये बीज अक्सर हमारे बचपन में ही बो दिए जाते हैं। देखो, कोई गलती मत करना, फेल मत हो जाना, और वो सबसे बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे। इन छोटी छोटी बातों ने हमें कोशिश करने से डरना सिखा दिया। हमें ये सिखाया गया कि सेफ खेलना ज्यादा जरूरी है, भले ही इसके लिए आगे बढ़ना ही क्यों ना छोड़ना पड़े। अब समझते हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। ये बहुत मजेदार है। अपने दिमाग को ना एक प्रूफ मशीन की तरह समझिए। आप इसे जो भी इंस्ट्रक्शन या कमांड देंगे, ये उसे सच साबित करने के लिए सबूत ढूंढना शुरू कर देगा। तो होता क्या है, जब हम लगातार खुद को कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो हम अपने दिमाग को एक मिशन पर भेज देते हैं। मिशन ये है कि जाओ और वो सारे सबूत ढूंढ कर लाओ जो ये साबित करें कि तुम सच में नहीं कर सकते। और यकीन मानिए, हमारा दिमाग इस काम में एक्सपर्ट है। लेकिन खेल तब बदलता है जब हम बस एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा बदलाव करते हैं। हम कमांड बदल देते हैं। हम कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, और जानते हैं क्या होता है? अचानक वही दिमाग अब फेलियर के सबूत नहीं बल्कि कामयाबी तक पहुंचने के रास्ते और आइडियाज खोजना शुरू कर देता है। सारा खेल बस दिए गए इंस्ट्रक्शन का है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इस मशीन को दोबारा से प्रोग्राम कैसे किया जाए। अच्छी खबर यह है कि इसका एक तरीका है, एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का एक्शन प्लान, जो इस पूरे अंदरूनी सिस्टम को बदल सकता है। पहला कदम, छोटी शुरुआत करें। देखिए, कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं बनता, ये छोटी छोटी जीतों को जोड़कर बनता है। दूसरा, ज्यादा सोचने से अच्छा है एक्शन ले। हम अक्सर सही मौके का इंतजार करते रह जाते हैं, पर सच्चाई ये है कि रास्ता चलने से ही साफ दिखता है। और तीसरा, ये सुनने में शायद अजीब लगे, जब तक यकीन ना हो तब तक आत्मविश्वास होने का नाटक करें। जब हम कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं तो धीरे धीरे हमारा दिमाग उस एक्टिंग को ही असलियत मानने लगता है। अब एक पल के लिए रुकते हैं और एक सवाल पर सोचते हैं। उस अंदरूनी आवाज पर यकीन करने के बजाय क्या होता अगर उस पल में सच में कोशिश की होती? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी इंसान फेलियर नहीं होता। ज्यादातर मामलों में ये बस इस बात का नतीजा है कि हमने पूरे दिल से, पूरी जान लगाकर खुद को एक मौका ही नहीं दिया। और यही वो सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। सोचिए उन सभी मौकों के बारे में जब शक ने हमें रोक दिया। अगर उन पलों में कोशिश की होती तो आज जिंदगी कितनी अलग हो सकती थी। ये सवाल हमें उस कीमत की याद दिलाता है जो हम खुद पर शक करके चुकाते हैं। और आखिर में एक सबसे जरूरी बात, कॉन्फिडेंस कोई खजाना नहीं है जो किसी दिन हमें मिल जाएगा। ये एक स्किल है, एक इमारत की तरह, जिससे हर दिन एक एक छोटी जीत की ईंट से बनाया जाता है। सवाल ये नहीं है कि आप कर सकते हैं या नहीं, असली सवाल तो ये है कि क्या आप इसे बनाना शुरू करने के लिए तैयार हैं।